हाँ जी, तो लास्ट क्लास में चलो निशांत आ गया। तो हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्लास्टिक के बारे में। तो हमने पहले क्या किया था? टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर? टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो हमने 3 टाइप के प्लास्टिक पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला टाइप किसके बेस पे किया था हमने? ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी उसके अंदर जो मोनोमर है वो कैसे जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के प्लास्टिक होते थे। तो पहले टाइप का प्लास्टिक को हम क्या बोलते थे सर? लीनियर प्लास्टिक। यस सर। सेकेंड टाइप को हम बोलते थे ब्रांच चेन प्लास्टिक। सर हमने लीनियर प्लास्टिक कंप्लीट कर लिया था। वैसे तो हमने तीनों ही प्लास्टिक कंप्लीट कर लिए थे, बट डोंट वरी, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर। और थर्ड टाइप का जो था हमारा, दैट इज क्रॉस लिंक और 3D प्लास्टिक, 3D नेटवर्क प्लास्टिक। सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? देख के बताओ। यस सर। चलो, लीनियर प्लास्टिक के अंदर क्या थे? जो मोनोमर थे वो एक स्ट्रेट चेन में ही जुड़े हुए थे, लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना रहे थे। यानी यहां पर जो मोनोमर थे वो कैसे थे सर? स्ट्रेट चेन में, और लॉन्ग स्ट्रेट पॉलीमर बना रहे थे, लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर। गुड इवनिंग प्रियांशु, कुछ बोल रहे हो? ठीक है, आ जाओ प्रियांशु। अब वॉइस क्लियर आ रही थी ना? तो इस तरीके से मोनोमर जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है जब भी हम लीनियर बात करते हैं, लीनियर के कुछ एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो गया? मोनोमर्स स्ट्रेट चेन में जुड़े रहेंगे। अब इसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ा था, कौन सा एग्जांपल पढ़ा था? HDPE। इसका यस पूरा सर। नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीथिलाइन। बिल्कुल सही, हाई डेंसिटी पॉलिथीन या पॉलिथीन। दूसरा एक और एग्जांपल क्या था इसके अलावा भी? क्या? पीवीसी। पीवीसी भी दिया था, बिल्कुल सही। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका पूरा नाम क्या था? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे किसके बारे में हमने बात की थी? सेकंड जो टाइप हमने पढ़ा था वो किसके बारे में किया था? ब्रांच चेन के बारे में। ब्रांच। यहां पर मोनोमर यस सर। स्ट्रेट चेन के अलावा और कहां पर प्रेजेंट होगा? और क्या क्या बनाएगा सर? ब्रांच बनाएगा। एग्जांपल के तौर पर या स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? यानी मोनोमर, ये तो स्ट्रेट चेन है, बट कुछ कुछ हमको क्या मिलेगी? ब्रांचेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ब्रांचेस। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच। ठीक है, ओके सर। ओके सर। बिल्कुल सही। इसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था, LDPE। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म?
LDPE, लो लो डेंसिटी पॉलीथीन। बिल्कुल सही सर, ये है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर हम आए थे क्रॉस लिंक पर। क्रॉस लिंक का स्ट्रक्चर ही डिस्कस किया था, उससे पहले हमारी क्लास ओवर हो गई थी। थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्रॉस लिंक में क्या था कि हमारे पास सेवरल चेन्स होती हैं और वो सेवरल चेन्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। क्या होती है? इंटरलिंक्ड। यानी अगर हमारे पास ये एक चेन चल रही है, ये सेकंड चेन है और ये हमारे पास थर्ड चेन है। ठीक है, अब जो फर्स्ट चेन है वो सेकंड चेन से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ मोनोमर। सेकंड चेन थर्ड चेन से जुड़ी हुई है। और तीसरा केस भी हो सकता है कि फर्स्ट चेन, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं ताकि आप नोटिस कर पाओ, ऊपर से थर्ड चेन से भी कनेक्टेड है, तो इंटरलिंक्ड नेटवर्क की तरह जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। आई बात समझ में? यस पहले क्या सर। थे इनिशियली, ये क्या थे हमारे स्ट्रेट चेन लीनियर पॉलीमर होते थे। इनको जब हीट करते थे तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे सर? ये इन चेन जो है ये एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगी और कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा सर? 3D यानी क्रॉस लिंक्ड। ठीक है। यस सर। अब नोटिस करोगे जैसे ही ये जो लीनियर पॉलीमर था इसको हीट करने पर क्रॉस लिंक बना, ये क्या हो जाएगा सर? रिजिड हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। क्रॉस लिंक क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सर कोई एग्जांपल बताओ जो हमने देखे हो। आप सब बाथरूम की बाल्टी देखते हो, बकेट्स, प्लास्टिक वाली। यस सर। तो वो जो बकेट्स होती है वो बेकेलाइट से बनती है। किससे बनती है? बेकेलाइट से। और वो जो बेकेलाइट होता है वो किस टाइप का होता है? क्रॉस लिंक प्लास्टिक होता है। तो इसके एग्जांपल आप लिख लोगे, तो मैं क्रॉस लिंक के एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं। तो पहला एग्जांपल क्या है? बेकेलाइट। और एक और एग्जांपल है मेलामाइन। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है सर? क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब नोटिस करते हो कि जैसे ही कई बार नोटिस करते हो जो बकेट है अगर वो टूट जाती है तो ऐसा नहीं होता कि उसको हीट करके वापस जोड़ा जाता है। क्या उसको वापस जोड़ा जाता है? ऐसा तो नहीं होता। टूट जाती है तो मम्मी कहती है इसको फेंका, बोलती नहीं बोलती? यस सर। बोलती है। क्यों? क्योंकि वो वापस नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो बैकेलाइट 3D वाले होते हैं, ये कैसे होते हैं? क्रॉस लिंक। इसके बारे में भी जानेंगे, हीट के इफेक्ट। पहले ये तीनों समझ में आए, तीनों टाइप समझ में आए। यस सर। बाकी सब सात्विक, प्रियांशु, निशांत। ओके, किसी को नोट डाउन करना है या फिर आगे बढ़े? सर एक सेकंड, मेरे को क्रॉस क्रॉस लिंक्ड वाला नोट डाउन करना था। ओके, नोट डाउन कर लो। इसके अंदर लिखना चाहो तो थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो इनिशियली क्या होते हैं? इनिशियली लीनियर चेन पॉलीमर्स। ठीक है, लीनियर चेन, एक सेकंड, इनिशियली लीनियर पॉलीमर चेन्स जो होती हैं, चेन्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म 3D
नेटवर्क प्लास्टिक या पॉलीमर, ये लाइन और लिख लेना इसके साथ में। ओके। तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो ये लीनियर था, बट इसको हीट करने पर ये जो इसकी चेन जुड़ गई और 3D बना लिया। एक और बात आप याद रखोगे, चलो वो बाद में बता दो ना, पहले अपने नोट डाउन कर लो इसको। हो जाए तो बता देना। हो गया? सर 1 सेकंड सर, जो आपने ऊपर लिखा है वो लिख ला। ओके ओके, बाकी सब प्रियांशु, सात्विक, निशांक। सर ओके, ठीक है, तब तक मैं साइड का मिटा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। जो सेकंड टाइप है वो टाइप है, यानी प्लास्टिक का रिएक्शन अगर हीट के साथ में करवाया जाए, यानी हीट के कांटेक्ट में आने पर वो कैसा बिहेव करते हैं। तो इसके बेसिस पर दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। कितने तरह के प्लास्टिक होते हैं सर? दो तरह के। एक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक और दूसरे को बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सर इन दोनों के बारे में जानते हैं, हीट का इन दोनों पे क्या असर पड़ता है। तो टाइप ऑफ प्लास्टिक on the basis of their reaction to heat. Their reaction to heat. इसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। एक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक और दूसरे को क्या बोला जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, इन दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में। सर ये वो प्लास्टिक होता है जिनको हीट करने पर सर ये सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पर ये हार्ड हो जाते हैं। तो काफी सारे जो रूरल एरिया में होते हैं वो क्या करते थे,
क्रिकेट बैट होता था, उसके ऊपर पेप्सी की बोतल को क्या करते थे, चढ़ाते थे, देखा आपने? बताओ। यस सर। हाँ, तो अब नोटिस करोगे वो क्या करते थे, जो प्लास्टिक होते थे, पेप्सी की बोतल्स होती थी, उसको हीट करते थे, जिससे वो क्या होता था, बैट की शेप ले लेता था, और जिससे बैट का जो हैंडल है वो नीचे वाले पार्ट से क्या रहे, सर, जुड़ा रहे। ठीक है, तो वो कौन ओके सा सर। प्लास्टिक है जो हीट होने पर क्या हो रहा है सर, सॉफ्ट हो रहा है, यानी मेल्ट हो रहा है, और कूल करने पर कैसा हो रहा है, हार्ड हो रहा है। तो उस प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मो। थर्मोप्लास्ट। हाँ, तो यहां पर क्या है, दे कैन बी मेल्ट बाय हीटिंग, दे कैन बी melted by heating and can be molded into desired, फिर बोल सकते हैं डिजायर्ड शेप। ठीक है, यानी इनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे और अपनी जो जैसी शेप चाहेंगे वैसी शेप में इसको बना लेंगे। ठीक है, एक और बात, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा सर, हीटिंग करेंगे तो प्लास्टिक क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और कूल करने पर हार्ड हो जाएगा, राइट? कौन, प्लास्टिक। अगर यस सर। इस प्रोसेस को याद रखना, ये प्रोसेस कैसा सर, रिवर्सेबल है, यानी अगर मैं उसको फिर से हीट करूंगा तो फिर से मैं उसकी शेप को चेंज कर सकता हूं जैसी शेप में चाहता हूं। तो जो थर्मोसेटिंग यानी थर्मोप्लास्टिक होते हैं, तो वो कैसे होते हैं सर, रिवर्सेबल। कैसे होते एक्सक्यूज मी हैं? सर। हाँ बोलो नमन। नमन कुछ कह रहे थे? यस सर। सर आपकी वॉइस अटक रही है सर मेरे में। ओके, सभी को वॉइस अटक रही है या सिर्फ नमन की कोई ही दिक्कत आ रही है? प्रियांशु, सात्विक, निशांत, आप सबको क्लियर आ रही है? सॉरी। सर क्लियर आ रही है। ओके, नमन आपको अब क्लियर आ रही है? सर जब आपकी क्लियर आती है तो सर बोर्ड ब्लर हो जाता है, और सर जब बोर्ड ऐसे थोड़ा सही होता है तब आप अटकते हो और क्लियर नहीं आती है। एक सेकंड रुको, अब बोर्ड ब्लर है या फिर वॉइस क्लियर है? सर अभी अभी बोर्ड ब्लर है, आपकी वॉइस थोड़ी ऐसे अटक अटक के आ रही है। ओके, अब बताओ, अब बोर्ड ब्लर है या अभी क्लियर नहीं है? सर अभी आपके क्लियर आ रही है बस। और बोर्ड, बोर्ड भी अच्छे से दिख रहा सर है? कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं सर, मेरे साइड से कोई इश्यू होगा। ओके, एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें बताता रहूंगा। तो ये वर्ड क्या लिखा मैंने यहाँ पे, रिवर्सेबल, यानी थर्मोसेटिंग क्या है, हीट करने पर सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर से कूल करने पर हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इनका, एग्जाम्पल्स देखो इनके। तो जो हमने लीनियर में एग्जाम्पल पढ़े थे, लीनियर में एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा था, लीनियर प्लास्टिक के अंदर HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो किसका एग्जाम्पल था, PVC। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और ओके लिख सर। लो, एक और होता है पॉलीस्टाइरीन, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं,
थर्मोप्लास्टिक की। वहीं पर अब हम बात करेंगे किसकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। सर ये वो प्लास्टिक होते हैं जिनको एक ही बार मोल्ड किया जाता है, जिस भी शेप में हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मोल्ड होंगे, उसके बाद इनकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता है बाय हीटिंग। जैसे हम इसमें यहाँ पे क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे और फिर इनकी शेप चेंज कर देते हैं। थर्मोसेटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इनको सिर्फ एक ही बार एक पर्टिकुलर शेप में मोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद तुम इसको हीट करोगे तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। आई बात साहब में, ये कौन सा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बारे में बताओ। ओके सर। तो इसके अंदर आप लिख लोगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स आर हार्डर एंड स्ट्रोंगर। किससे हार्ड होते हैं, किससे स्ट्रॉन्ग होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से, ठीक है। वो अपनी शेप को हाई टेम्परेचर पर भी मेंटेन रख पा सकते हैं, कौन, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो पहली बात तो ये है कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या है, आर हार्डर एंड स्ट्रोंगर देन थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। दूसरी बात, they can retain their shape at a high temperature. They can retain their shape even at high temperature. ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। यस। सेकंड पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ भी जा रहा है तो ये प्लास्टिक अपनी शेप को नहीं बदलेगा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हीट मिल जाएगी तो, ठीक है। इसके बाद एक दो पॉइंट और है इसके बारे में और फिर एग्जांपल नोट डाउन करके, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो। नमन स्क्रीन दिख रही है आपको अच्छे से? यस सर। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। हो जाए तो बता देना। Sir. ओके, बाकी सब सर ओके, ठीक है, सबका हो गया। यस सर हो गया। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट पूरा कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बताता हूँ। अब हमारे जो इसके नीचे दो बातें हो रहे हैं वो दो बातें भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि सर थर्मोसेटिक प्लास्टिक का एग्जांपल हमने डिस्कस कर लेते पहले। एग्जांपल जो हमने बात की थी क्रॉस लिंक की,
क्रोसलिंक में कौन से एग्जांपल डिस्कस किए थे सर? बैकेलाइट और मेलेनमाइन, दोनों किसके एग्जांपल है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जांपल है। अब इसमें होता क्या है, अब अगर नोटिस करोगे तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार मोल्ड हो रहे हैं। अगर आप उसको हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाते हैं और वो सॉफ्ट नहीं होते, वो काले काले कलर की क्या आ जाती है, लेयरिंग आ जाती है, वो चिपकते नहीं है। कौन? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दिस प्लास्टिक वंस गिवन अ शेप, एक ही बार इसको शेप दी जाती है, उसके बाद हीट करने पर ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होते। कौन से? थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ठीक है, तो ये कैसा है सर? इरिवर्सिबल। एक बार डाल दिया तो डाल दिया, वापस नहीं आ सकते, वापस इसकी शेप नहीं बदल सकते। तो इसके बाद हम यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? दिस प्लास्टिक, दिस polymers set in a given shape on heating, यानी गर्म करने पर एक शेप दे देंगे, शेप देने के बाद कूल करेंगे तो नहीं होगा, कैनॉट बी softened, यानी सॉफ्ट नहीं होंगे। कब? जब इसको हीट करेंगे तो बाद में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा चेंज है सर? परमानेंट चेंज है। कैसा चेंज है? दिस पॉलीमर, हमारे पास जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये सर परमानेंट चेंज शो करता है, इरिवर्सिबल चेंज। दिस पॉलीमर्स, सर मतलब सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बोलो। सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो वो मतलब प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। हाँ इरिवर्सिबल, यानी एक बार तुमने डाल दी उसकी शेप तो वही शेप रहेगी। आप अगर उसको दोबारा से हीट करोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा। जैसे हमने थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या करते हैं, उसको हीट कर रहे थे, दूसरे शेप में डाल रहे थे, फिर हीट कर रहे थे, फिर दूसरे शेप में डाल रहे थे, तो हीट करने पर सॉफ्ट हो जा रहा था, कूल करने पर हार्ड जा रहा था। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस इसके अंदर तो नहीं होगा। आपने एक बार हीट किया, जो शेप दे दी वही शेप रहेगी। अगर दोबारा से हीट करोगे तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, सॉफ्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा है सर? परमानेंट। एक बार जो शेप दे दी, वापस ये सॉफ्ट नहीं होगा, हीट इरिवर्सिबल है। तो दिस प्लास्टिक अंडरगो, यानी कैसा जाएगा सर? परमानेंट चेंज। अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर? खराब हो जाएगा। कई बार नोटिस किया ना, क्या करते हैं हम, गर्म पानी लगाते हैं बकेट के अंदर और बकेट आयरन से कनेक्टेड रहती है, तो ड्यू टू हीटिंग वो शेप आ जाती है, बकेट जो होती है वो मेल्ट कर जाती है पूरी तरीके से। होता है? चलो कोई Yes, sir. यस सर। हाँ, तो एक्चुअल में क्या था वो? थर्मोसेटिक का। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हमने पढ़े अभी। एक है बैकेलाइट जो बकेट बनाने के काम आता है, दूसरा है मेलेनमाइन। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर मेलेनमाइन का काम कहां पर होता है? यस सुनो, मेलेनमाइन का यूज होता है, आप सबने देखा होगा प्लास्टिक की कटोरियां आती है जो गिरने पर भी नहीं टूटती, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे ग्लास की कटोरियां हो। यस, जिसे हम बोलते हैं अनब्रेकेबल कुकरीज, तो वो गिरने पर भी नहीं टूटती। वो क्या है? वो जो प्लास्टिक है वो क्या है? मेलेनमाइन। तो अनब्रेकेबल कुकरी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मेलेनमाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, बताओ किसको ये चीज समझ में नहीं आई? सर समझ आ गया। बकेट के जो बैकेलाइट होते हैं, इसके जो हमारे बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड स्विच होते हैं,
तो जो स्विच बनते हैं वो बैकलाइट के बनते हैं, तो एक बार स्विच टूट जाता है तो दूसरा लगाना पड़ता है। ठीक है, हमारे जो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो नमन, बताओ। नमन आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर एक्चुअली सर मैं पूछ रहा था अगर सर स्विच थर्मोप्लास्टिक्स के बनते तो क्या होता? थर्मोप्लास्टिक के बनते तो अगर उसके अंदर हीट जनरेट होती तो वो मेल्ट हो जाते, पिघल जाते। ठीक है, अब क्या होता ओके है वो सर। जल जाते हैं अंदर से, तो फिर हमको स्विच रिप्लेस करना पड़ता है। अगर वो थर्मोप्लास्टिक के होते तो वो मेल्ट कर जाते ड्यू टू हीट, क्योंकि हीट हीट मिलेगी वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो अलग से नीचे मेल्ट होके आ जाएंगे। अब दूसरी बात और जानोगे आप सब, जो कोम वगैरह होता है घर में, कंघा होता है, फाउंटेन पेन होते हैं, ठीक है, फाउंटेन पेन की जो बॉडी होती है वो सारी की सारी बेटालाइट से बनती है। किससे बनती है? बेटालाइट से। तो हमारे जो कंघा होता है, कंघा के भी देखो पेपर टूट जाते हैं तो हम उसको फेंक देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हीट करके उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं? सर इतने भी कंजूस नहीं है हम जो ऐसा काम करेंगे, है ना? कौन कर दे भैया? मैं कौन करती हूँ? कौन करता है? निशान, आप करते हो? लो सर। ठीक है, तो वो इसके अंदर आता है। तो मेरे ख्याल से अब तुमको थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बारे में समझ में आ गया होगा। अब ये सर जनरली, आगे समझ लो। अब जनरली क्या होता है, जो लोग होते हैं, अब हमारे पास दो तरह की बकेट आती है सर, आयरन की भी आती है, लोहे की भी आती है, और प्लास्टिक की भी बकेट आती है। बट हम आयरन की, जो पहले हम यूज करते थे, स्टील की, आयरन की, उन बकेट्स को अब यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सर ये प्लास्टिक जो है सर ये बहुत सस्ता होता है कंपेयर टू आयरन की बकेट से, या जो स्टील की बकेट होती है उनसे। यस और नो? वहीं पर आयरन की यस बकेट सर। का जो वेट होता है और जो हमारे पास प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं उनका वेट होता है, तो कौन हैवी होता है? सर आयरन की बकेट काफी ज्यादा हैवी होते हैं कंपेयर टू किसके? जो हमारा प्लास्टिक की बकेट्स आती हैं। यस, हाँ सर बिल्कुल। ऊपर से ये जो बकेट्स होती है ये सर ड्यूरेबल होती है, काफी लंबे टाइम तक चलती है, और इनकी शेप वैसे के वैसे लगते हैं जैसे हम उनको लेके आए थे। काफी लंबे टाइम तक इनकी अपीयरेंस और ड्यूरेबिलिटी सेम रहती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को चूज करते हैं ओवर मेटल। मेटल की जगह पर प्लास्टिक को ज्यादा जल्दी प्रेफर करते हैं। इसको नोट डाउन करोगे या इरेज कर दो? नोट डाउन करके बताना मेरे को। सर मैंने नोट कर लिया। ओके, बाकी सब? निशांक, प्रियांशु, सात्विक, आप सबका हो गया? ओके, चलो फिर मैं रब करता हूं। तो यहाँ पर हमने टाइप के बारे में, प्लास्टिक के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया और समझ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजें जानते हैं कि प्लास्टिक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, प्लास्टिक को हम क्यों चुनते हैं। बाकी मेटल वगैरह के केस में मेटल को अवॉइड कर देते हैं और वहीं पर हम प्लास्टिक को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे घर में ज्यादातर चीजें प्लास्टिक की होती हैं। तो वो क्यों होती है, ऐसे क्या बातें हैं प्लास्टिक के अंदर जिसके कारण हम प्लास्टिक को ज्यादा पसंद करते हैं? हम ये मत बोल देना बस सर सस्ता होता है, ऐसा मत बोल देना, कुछ तो बातें होंगी इसके अंदर। यस और नो?
आ जाओ। चलो हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। क्या पढ़ेंगे? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। सर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी थर्मल कंडक्टिविटी। सर नाम से ही कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है। थर्मल, जब भी थर्मल वर्ड आए तो माइंड में क्या आता है? सर किसकी बात कर रहे हैं? सर हीट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? हीट की। तो थर्मल का मतलब क्या है? हीट। अब इस केस में हम क्या करेंगे? पहली चीज, प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी सॉरी हीट को आने देता है या जाने देता है? अपने अंदर से पास करने देगा या नहीं देगा? प्लास्टिक हीट को अपने अंदर से पास करने देता है या नहीं देता? सर वो तो सर मेल्ट हो नहीं। जाता है हीट से। नहीं। हीट से नहीं देता। अभी आप नोटिस करोगे सर कैसे नहीं देता, मेल्ट हो जाता है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थे, मैंने बताया ना, हाई टेम्परेचर तक हैंडल कर सकते हैं अपनी शेप को। हाई टेम्परेचर पे भी अपनी शेप बना के रखेंगे। सर इसका एग्जांपल तो बताओ, ऐसे कैसे मान ले आपकी बात? आप सबके घरों में वो होगी, कुकर होगी, है ना? तो उसका जो हैंडल है वो किससे बना हुआ है? अपने सभी ने हैंडल तो पकड़ा हुआ है, कुकर को ओपन करने के लिए हैंडल पकड़ते हैं, ऐसा ना नमन? यस सर। वो जो हैंडल यस होता है सर। वो किस कलर का होता है? कौन से कलर का होता है? सर वो सर ब्लैक कलर का। और वो किससे बना होता है? सर प्लास्टिक। ऑब्वियस सी बात है सर, प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक में कौन से टाइप से बना होगा? थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? सर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि वही तो हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट नहीं होगा। और आपने नोटिस करा होगा कई बार क्या होता है कि कुकर का हैंडल अगर टूट जाता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको मेल्ट करके हम जोड़ते हैं, गर्म करके वापस जुड़ जाता है, नहीं जुड़ता, हमको रिप्लेस करवाना पड़ता है, राइट? और वहीं पर जो कुकर का हैंडल होता है वो मेटल का बना हुआ है। कुकर जो बनी हुई है वो मेटल की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है। तो वो तो हीट को अलाउ करते हैं, बट जब तुम उसको हैंडल को पकड़ते हो, हैंडल इतना गर्म नहीं होता। क्या होता है सर? हैंडल गर्म ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट को अलाउ नहीं करता। कौन नहीं करता? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक हीट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा, ठीक है? इसीलिए जितने भी आपके घर में यूटेंसिल्स है, बर्तन है, उनके हैंडल प्लास्टिक के बने होंगे या फिर वुड के बने होंगे, बट अभी हम बात करें प्लास्टिक की। यस। अब आप देखोगे अपने आसपास की जितनी भी चीजें आप नोटिस करो जो खाना बनाने के काम आती है, तो उनके हैंडल किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं, राइट? यस सर। वहीं पर जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होते हैं, फ्रिज के अंदर वाले पार्ट को और बाहर वाले पार्ट के बीच में लगाई जाती है फोम, प्लास्टिक की फोम। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी प्लास्टिक की फोम प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करती है, बाहर के ज्यादा टेम्परेचर है, फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर कम है, तो वो बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि वो क्या है सर? पुअर पुअर कंडक्टर ऑफ।
सर हीट को जाने ही नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या है, अंदर का टेम्परेचर अलग रहेगा, बाहर का टेम्परेचर अलग रहेगा। वहीं पर जो माइक्रो ओवन्स होते हैं, माइक्रोवेव ओवन,